सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, इस मंदिर के एरिया के अंदर एक हॉस्पिटल भी है। Specific societies whereby only Indians live. तो आज हमारा आखिरी दिन है दोस्तों। ये क्या लग गई, सनस्क्रीन लग गई क्या कैमरे पे? अरे किसको हीरो ले लिया? तो आज हमारा आखिरी दिन है दोस्तों कीनिया में। करीब 7 दिन बिताए हमने मसाई मारा में। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। अगर आप कभी आना चाहो यहाँ पर तो याद रखना, मिनिमम फीस जो होगी यहाँ की पार्क फीस है $70 पर पर्सन पर नाइट। इसे अकाउंट में लेकर चलना। और कीनिया का वीज़ा लगवाने की फीस है अराउंड $50। तो आज क्या है ना, हम पिछले 10 दिनों में इतनी लेट कभी नहीं सोकर उठे। पूरे 8 बजे तक सोए हैं, लेकिन उसकी वजह से अब लेट हो गए। हमारी फ्लाइट करीब 11 AM की है और 10:30 तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। तो अब जल्दी से पैकिंग करनी है। अब ऑलरेडी 10:15 हो चुके हैं। अब पूछोगे सिर्फ 45 मिनट्स में फ्लाइट है तो कैसे हो पाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 2 मिनट दूर है। एक लैंडिंग स्ट्रिप ही है, तो कोई चेक इन नहीं, कोई बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर इतना नहीं होगा। बस सीधा जाकर प्लेन में बैठ जाना है। तो चलते हैं फिर। सबसे बढ़िया चीज जो इन कैंप्स के बारे में हमें लगी वो थी इनकी सर्विस। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं और हर चीज में आपकी मदद करना चाहते हैं। जैसे ही मेरे को ये वॉस्प ने काटा था उसके बाद तुरंत इन्होंने 5 मिनट के अंदर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया था टेंट के अंदर। टेंट साफ कर दिया था। अभी खबर आई कि हमारी फ्लाइट 1 घंटे से डिले हो गई है। तो अब थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास। क्या किया जाए एक्स्ट्रा टाइम में? फिर से एक 1 लास्ट गेम ड्राइव करते हैं। आखिरी बार इस जीप में बैठते हैं। फिर से एक 1 लास्ट गेम ड्राइव करते हैं। आखिरी बार इस जीप में बैठते हैं। That's what vlogging looks like from the outside. Pretty stupid, huh? Yeah. हर जगह हर वक्त नए एनिमल्स दिखते रहते हैं यहाँ पर। And mostly found in dry grass. That's why you see Yeah. the color. Okay, bye. तो ये ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ पर वेट करने लग रही हैं क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई है। लेकिन इन लोगों के रिजॉर्ट्स काफ़ी दूर थे, तो ये ऑलरेडी आकर इन्हें वेट करना पड़ रहा है। लेकिन हम अपनी गाड़ी में जिराफ्स देखने जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जिराफ्स दिख रही हैं कुछ। तो आखिरी दिन भी जिराफ्स के इतनी करीब आ गए हैं और वो पीछे आप एयरपोर्ट देख सकते हो। तो एक जानवर जो हमने नहीं देखा था अभी तक वो था क्रोकोडाइल। तो मारा रिवर में हम उतर आए हैं और यहाँ पर कुछ बड़े क्रोकोडाइल्स दिख रहे हैं। ये देखो कितने बड़े वो बैठे हुए हैं बाहर। फॉर्चुनेटली इस साइड पर कोई नहीं है, बट दे कैन बी ऑन दिस साइड आल्सो, राइट? उस वाले क्रोकोडाइल के पीछे एक बड़ा हिप्पोपोटामस भी खड़ा है। कुछ प्लेन्स उतरने की आवाज़ आ रही है, कहीं ऐसा ना हो हमारा प्लेन जल्दी उतर जाए। वैसे क्रोकोडाइल्स के बारे में एक फ़न फैक्ट कि वो 100 साल तक जीते हैं ऑन एवरेज। तो ये एक इंसान से भी ज़्यादा ही कह लो। ये रेंजर्स उन जिराफ्स को भगाने लग रहा है क्योंकि ये एयर स्ट्रिप पे आ रखी है, तो प्लेन लैंड नहीं कर पाएगा अगर ये एयर स्ट्रिप पर आ गई तो। Look how he was throwing stones at them, or just no, just pretending to throw, so they run away. तो बहुत से लोग खड़े हुए हैं प्लेन्स का इंतज़ार करते हुए। मल्टीपल प्लेन्स हैं यहाँ पे। मैंने सोचा था सिर्फ हमारी ही फ्लाइट होगी। So this is the toilet, but unfortunately this door does not lock. It just goes below. It's supposed to go inside here. Oh well, I hope nobody comes in. And look at that. Made in India. तो हमारे गाइड साइमन को भी यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पूरे 7 दिन हमारे साथ रहे थे और सारी चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई। इनके खुद के शब्दों में इनकी आंखें चमेलियन जैसी है। एक आंख इनकी रोड पर रहती है और एक आंख जानवरों पर रहती है, जिससे कि हमेशा पहचान पाते हैं कहाँ पर एनिमल्स हैं। I enjoy being with you, and I would like you to come back again. Yes.
कहीं आ रहा हो ये। बैग को डिक्की में डालना पड़ेगा। ऐसी फ्लाइट जहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं। You know, my suitcase was so heavy that Simon was joking that I packed a baby elephant in there. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। They are damn cute after all. वापस हम लैंड कर गए हैं छोटे से एयरपोर्ट पे केन्या के। तो अब हम वापस नायरोबी पहुंच चुके हैं। करीब 1:30 PM होने लग रहे हैं, लेकिन दूसरी फ्लाइट है हमारी 6 PM पर जो किगाली जाएगी। वापस हमें रवांडा लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, एयरपोर्ट पे करीब 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास नायरोबी में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने का टाइम ज़रूर है। हमें इन्होंने बताया यहाँ पर कि कीनिया में करीब 5% पॉपुलेशन इंडियंस की है, क्योंकि ये इंडियंस उस टाइम के हैं ब्रिटिश राज के समय में, जब रेलवे लाइंस बिल्ड करी जा रही थी यहाँ पर, तो इंडिया से कुछ वर्कर्स को लाया गया था कीनिया में, और तब से उनकी फैमिलीज यहीं रोक ली, और एंसिस्टर्स हैं ये, मतलब इनके इंडियंस हैं। अब तो पैदा कीनिया में ही हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 5% बहुत बड़ा नंबर होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं और मस्जिद भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन मंदिर होना काफ़ी यूनिक चीज़ है कीनिया जैसे देश में। इसलिए हमने सोचा एक मंदिर के दर्शन करके आते हैं यहाँ पर। और फन फैक्ट, कीनिया की जो रिलीजियस स्टैटिस्टिक्स हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 70% पॉपुलेशन यहाँ की क्रिश्चियन है, 10% मुस्लिम है, और बाकी बचे हुए बाकी और लोग हैं, और रिलीजन्स हैं जो लोकल हैं यहाँ पर, जिनमें हिंदुइज्म भी आता है। बहुत ही बड़ा मंदिर है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट और द बिगेस्ट द बिगेस्ट इन नायरोबी। वाह। इन्होंने का पूरी रेजिडेंशियल सोसाइटी भी बना रखी है यहाँ पर। सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, इस मंदिर के एरिया के अंदर एक हॉस्पिटल भी है। इसका नाम है श्री स्वामी नारायण मंदिर। Oh, there's a specific time you can go in, I think. तो मंदिर तो बंद पड़ा है, लेकिन सुरेश ने हमें बोला कि 15 मिनट के लिए दिखा देंगे कि यहाँ का क्या क्या है, कैसा चल रहा है। Yeah, we have 2 halls here. Yeah. One is for wedding, Yeah. and the other one is for dining hall and the kitchen. Wow. And the top floor, Yeah. we have 2 halls also. Yeah. One for ladies and one for gents. Yeah. So people celebrate their weddings here also. Yes, Okay. but the community people. So people live here, and it's Yes, like all. we have Yeah. a full area of about 40-acre land. Okay. And in this 40-acre land, this 5 acre is allocated to the temple and the Yeah. hospital. A total of around 1,000 houses just Wow. inside. And it's a fully secured place. Here there are some specific societies whereby only Indians live. Okay. But there is other different society Yeah. where there is a little bit of different community also. Yeah. And all these Indians are normally from long time ago, or new immigrants also? No, we have all kind of people. There are some who Yeah. come recently, Yeah, yeah. and some who have stayed for long also. And the oldest Indians are from 200 years ago. Okay, now the community, if we say, Yeah. it's like the special Kutchi community, Yeah. where we come from Bhuj in Oh, Gujarat. okay. Mhm. So special Kutchi community, I think, have started around 1920s. Okay. Yes. Okay. So 1920s they moved here. Yes. Okay. So now this is we have a branch here in Kirinyaga Road, Yeah. where we started. The temple was opened in 1954, Okay. and here we moved after 61 years. So we Okay. opened in 2016-17 years. So Yeah. this temple we opened in 2016. They really worked hard on the architecture. Yeah, it's fully stone carved. So today is Ganesh Chaurath, you know. Yeah, yeah, yeah. So they are doing the decoration for the Yes. same. Yeah.
तो पहले ऐसा होता था हाँ, इस पूरी ज़मीन पर। कब की फ़ोटो है? 2013. 2013। तो काफ़ी रीसेंट टेम्पल है, 2016 में ही बना है। 3 साल लगे थे इसे बनने में। It looks like a monument in itself, like a tourist attraction. Just like India. That is true. They're selling a lot of stuff, like caps and food, snacks. नायरोबी में भी ट्रैफिक का हाल इंडिया जैसा ही है, वेरी बैड, क्योंकि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है यहाँ पे। एयरपोर्ट में एंटर करने से पहले ही हमें गाड़ी से बाहर निकलवा दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक होगा वहाँ पे गाड़ी का, और हमारा अलग से स्क्रीनिंग एरिया यहाँ पे है जहाँ बॉडी का चेक होगा। ये पहली बार देखा है कि एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले ही See there, see what's written over there? बोर्ड पे लिखा हुआ था कि दिस इज अ करप्शन फ्री जोन। तो बड़ा ही अजीब सा सिक्योरिटी चेक है कि गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ है हाउ टू बी अ टायरेंट, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, ज़रूर मैं रेकमेंड करूँगा देखना। जब से मैंने देखनी शुरू करी है रुका नहीं जा रहा है कि गाली में। So cute. Passport is Kazipoti. And finally, our last flight back from Africa. And we got the drone by the way. And we got the drone back. I have to say इन्होंने अच्छे से रख रखा था ड्रोन को, ज़्यादा कुछ किया नहीं और आसानी से मिल गया थैंकफुली। So even though they're strict, they're good with it. Yeah. We didn't expect it to be returned. मैं 50-50 था, मुझे लगा था टूटा फूटा वापस मिलेगा या मिलना ही नहीं है वापस अब, लेकिन अच्छे से मिल गया। जिस कमरे में रखा था वो भरा पड़ा था ड्रोन से वो कमरा। This is the first time we are boarding this big of a plane. Yeah. From And ground, walking. right? Yeah, walking. Yeah, walking. Okay. Welcome to Uganda. Just kidding, guys. This is just a stopover. This is the end of our Africa trip.